यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन कृपया ध्यान दें। नमस्कार, पेश है हमारी खास पेशकश यात्रीगण सावधान। रायपुर से बिलासपुर तक, दुर्ग से राजनांदगांव तक प्रदेश भर में चल रहा तत्काल टिकटों का गोरख धंधा, तमाम कोशिशें हो जाती हैं नाकाम। जी हां, ये गोरख धंधा चल रहा है, कुछ भी कर ले लेकिन तमाम प्रशासन की कोशिशें नाकाम नजर आती हैं। आम आदमी को आसानी से तत्काल का टिकट नहीं मिल पाता है, लेकिन एजेंट के पास पहुंचकर आसानी से इस टिकट को पाया जा सकता है मोटी रकम देकर। प्रदेश भर में यह काला बाजारी सिंडिकेट फैला हुआ है। यह जाल पकड़ में ही नहीं आ रहा रेलवे प्रशासन के, या यूं कहें कि लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें मिलीजुली भूमिका है। क्या है इस फर्जीवाड़े का खेल, हम देंगे आपको जानकारी। देखिए हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन तत्काल में। मई का महीना है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। ट्रेनों में स्लीपर और एसी के टिकट बुक हो चुके हैं। अब ट्रेन से सफर करने वालों को तत्काल टिकट की आस है, लेकिन तत्काल टिकट के लिए बुकिंग विंडो खुलते ही टिकट खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको यह टिकट हासिल हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको हर व्यक्ति के लिए प्रति टिकट 800 रुपए तक ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। इसके लिए भटकना भी नहीं है। काला बाजारियों का सिंडिकेट शान से रेलवे स्टेशन के आसपास ही इस धंधे को धड़ल्ले से अंजाम दे रहा है। टिकट का गोरख धंधा अंजाम देने वाले एजेंट्स ने बाकायदा ऑफिस खोल रखे हैं, तो इसके साथ ही मोबाइल दुकानों पर भी अपना ठिकाना बना रखा है। 800 900 ऐसा जाता है भैया। इसका ऑफिस में वेटिंग दिखा रहा है भैया, देखा था उसको भी। वेटिंग तो दिखाएगा ना भैया, तो दिक्कत तो नहीं होगा भैया? क्या फैमिली जा रही है इसलिए? कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं ऐसे तो। और स्लीपर में एसी में करना चाहें तो भी अपन उसका वो एसी हो जाएगा भैया कंफर्म? एसी में भी हो जाएगा, एसी 2500 है। सुन लिया आपने, टिकट काउंटर से कंफर्म टिकट हासिल नहीं है, लेकिन एजेंट उसे मन मुताबिक रकम मिलने पर उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। अब आईएनएच संवाददाता ने एक दूसरे एजेंट का भी दरवाजा खटखटाया। दुर्गपुरी एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट नहीं था, वेटिंग लिस्ट 20 का पता चला। लेकिन जरा सुनिए, कितनी आसानी से दोगुनी कीमत पर कंफर्म टिकट मुहैया कराने का दावा एजेंट कर रहा है। वेटिंग है भैया, यहाँ पर वहीं गया था, वेटिंग है करके। वहाँ से बनाने में हमारे को लगे कंफर्म करा के दे दूंगा, डब्बा नंबर सीट नंबर एक दिन पहले दूंगा। मतलब कल मिल जाएगा। एक टिकट कब तक चाहिए? संडे को है, संडे का चाहिए। तो एक संडे मतलब परसों, आज शुक्रवार है ना? हाँ ठीक बोल रहे भैया। शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों का चाहिए। रात की 11 बजे की गाड़ी है, हाँ है ना? मिल जाएगा। अपने को नहीं मालूम कितना समय भैया, अपन तो पहली बार जा रहे हैं। हाँ मैं वही देख रहा हूँ अभी। हावड़ा अहमदाबाद में गाड़ी है ना, रात की 11 बज के 20 मिनट की गाड़ी है। कितने बढ़िया। और क्या भैया पूछो ना एक बार, क्या बोल? मिल जाएगी 1050 की पड़ेगी स्लीपर, कंफर्म करा के दे दूंगा। डब्बा नंबर सीट नंबर करवा। और एसी में कराना चाहें तो भी अपन? एसी में 2300 रुपये दोनों कंफर्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को काला बाजारी के इस खेल का पता नहीं है, और है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित राठौर, हरिभूमि, रायपुर। और ऑपरेशन तत्काल में बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन का हम रुख करेंगे। हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ ये विसंगतियां चल रही हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और काला बाजारी किस हद तक चल रही है। हसन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। हसन, दोगुनी कीमत पर जो टिकट के लिए आम जनता अपने अधिकार के माध्यम से यानी आईआरसीटी के माध्यम से पाने के लिए तरस रही है, वो दोगुनी कीमत पर यूं ही मुहैया किए जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये खेल? ऐसे में कंफर्म टिकट के लिए तो दर दर भटकना ही पड़ता है लोगों को। अगर बात करते हैं, देखिए आरक्षण केंद्र में हम यहाँ पर लोग टिकट लेने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनें जो है फुल चल रही है और लोगों को तत्काल टिकट लेने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है।
हालात आप यहाँ ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं कि जिनको भी तत्काल टिकट लेना होता है, कहीं अर्जेंट जाना होता है, तो उन्हें इसी प्रकार से फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म यहाँ पर जमा होता है, इसके बाद टिकट की ज्यादा कीमत दे करके तत्काल में उन्हें टिकट निकलवा करके अपनी यात्रा करनी होती है। लेकिन इन लोगों तक भी अब टिकट जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे एजेंट हैं जो लोग पहले से ही रेलवे के सिस्टम को हैक करके कंफर्म टिकट जो है वो निकलवा लेते हैं। तो अब ऐसे में एक और ये जनता है जो लाइन में लगती है, यहाँ से टिकट लेती है, ज्यादा पैसे देती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे कुछ एजेंट हैं जो रायपुर शहर दुर्ग में बैठ करके ज्यादा पैसे लेते हैं, दुगनी कीमत लेते हैं और कंफर्म टिकट जो है महज आधे घंटे के भीतर निकाल करके दे देते हैं। इससे रेलवे के सिस्टम की पोल साफ तौर पर देखी जा सकती है कि टिकट का सिस्टम किस तरीके से रेलवे का चल रहा है और एजेंट कैसे गलत फायदा उठा रहे हैं। लोगों से ही बातचीत करते हैं, क्या करेंगे टिकट के सिस्टम को लेकर के। रात भर खड़े रहना पड़ता है 3 बजे तक, उसके बाद ऐसा रहता है कि रात में लाइन लगने पे भी बोल देते हैं कि प्रीमियम तत्काल भी एक तरीके से रेलवे वालों का वो है, कमाने का जरिया है, तो उससे कमाते हैं उन लोग। कई एजेंट ऐसे हैं जो कंफर्म टिकट निकाल देते हैं, आप लोग लाइन में लगने के बावजूद आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। हाँ ये तो है सर, वो सुबह से मतलब कोई 3 बजे से आ रहा है, कोई 5 बजे से आ रहा है, लेकिन उसमें भी हाँ कोई तो 12 बजे से भी आ रहा है। ओ भैया 3 बजे से, हम लोग 2 बजे से हम लोग हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया ना। सामान्य टिकट कितने की सर, अब कितने चुका रहे तत्काल के लिए? हमने तो 400 का सामान्य टिकट का दाम है, लेकिन ये तो ले रहे हैं कम से कम 450 500 भी पार हो जा रहे हैं। तत्काल में ज्यादा महंगी मिल रही है। हाँ महंगा। लेकिन बावजूद इसके एजेंट भी ऐसे लोग हैं, तब आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एजेंट तो पहली बार कर दे रहे हैं टिकट। वो तो सही है, दिक्कत तो होता है, क्या करेंगे। देखिए नितेश, बिल्कुल यहाँ पर जो हसन, बिल्कुल हसन, हम आपसे मुखातिब होंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ ललित राठौर जुड़ गए, जिन्होंने ये पूरा का पूरा भंडाफोड़ किया है। हमारे सम्मानित संस्थान हरिभूमि के रिपोर्टर हैं और ललित ने मेहनत करके अपने आपको जोखिम में डालकर ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है। हम रुक करेंगे ललित का और जानेंगे कि आखिर कैसे कुछ उन्हें सूझा कि ये स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, कैसे उन्हें लगा कि ये पूरा सिंडिकेट वर्क कर रहा है। ललित जी बताएं। जी सर, ये सारा खेल सर तत्काल टिकट का खेल है पूरा। ये सॉफ्टवेयर और रेलवे के कर्मचारी की मिली भगत से लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी रेलवे ने आरपीएफ ने इसमें कार्रवाई की थी, लेकिन एक बार फिर जब लंबी वेटिंग शुरू हो चुकी है ट्रेनों में, तो सक्रिय हो चुके हैं टिकट दलाल भी। क्योंकि एक ट्रेन में सर लगभग 100 से अधिक तत्काल टिकटें होती हैं और रायपुर शहर में लगभग 100 से अधिक रेलवे के एजेंट भी हैं। लेकिन जब यात्री रेलवे काउंटर में पहुंचता है टिकट लेने के लिए, उससे पहले ही टिकट सब बुक हो जाती है। और ये सारा खेल इसमें ऐसा तरह है सर, रेलवे के इर्द गिर्द ही रेलवे एजेंट घूमते रहते हैं, जो उन्हें 2 गुना दाम में ही दे रहे हैं उनको, और तत्काल में टिकट दे रहे हैं। ललित, ये कैसे होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसे जरा ऐसे बताइए कि 10 बजे तत्काल टिकट की विंडो खुल गई एसी टायर की और प्रीमियम की, 11 बजे खुल गई जनरल की। अब 10 तक, लगभग 10:05 तक अमूमन लॉगिन हो पाता है मोबाइल से आम आदमी, और तब तक जब तक खोलता है पूरे टिकट बिक जाते हैं। तो ये उस दौरान कैसे ये पूरा घालमेल होता है? रेलवे के अंदर से बैठे लोग ऐसा करते हैं या इनके पास कोई हैकिंग टूल है क्या इनके पास? सर 2 तरीके से हो रहा है इस काम पूरा। एक हैकिंग टूल तो है कि जो सॉफ्टवेयर एजेंट यूज कर रहे हैं टिकट बुक के लिए, वो रेलवे से ही फास्ट है वो। और दूसरा कारण ये है सर कि एजेंट जो है रेलवे कर्मचारी को पहले से ही यात्री डिटेल दे देते हैं। काउंटर खुलने से पहले ही रेलवे कर्मचारी यात्री टिकट बुक कर देते हैं वो। यही कारण है कि जब यात्री काउंटर पहुंचता है, उससे पहले ही सब टिकट बुक हो जाती है। सबसे बड़ा खेल रेलवे कर्मचारी का भी इसमें मिली भगत है इसमें एजेंट से। तो ललित, मैनुअली एक जब टिकट में अमूमन हम लाइन में खड़े होते हैं तो एक पैसेंजर की एक करके जानकारी ऐड की जाती है। ये इतनी जल्दी, इतनी त्वरित रूप से क्या मल्टीपल कंप्यूटर्स का, मल्टीपल मोबाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है या कई जिलों में बैठकर एजेंट्स ऐसा करते हैं? सर ये हैकिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से होता है। ये सॉफ्टवेयर काफी तेज, जो सॉफ्टवेयर रेलवे यूज करता है इससे भी फास्ट है हैकिंग, टिकट हैकिंग का ये मामला पूरा। जो रायपुर में लगभग 100 से अधिक रेलवे एजेंट हैं, उनके पास ये सॉफ्टवेयर यूज है इनके पास, जो काफी तेजी से इसको टिकट को बुक कर देते हैं सर। ये यानी कि कहीं ना कहीं ये गंभीर बात है। रेलवे प्रशासन का क्या कहना है ललित, इस संदर्भ में जब आपकी बात हुई? जी सर, मैंने उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि आरपीएफ का कि उन्होंने पहले भी इस मामले में कार्रवाई की है उन्होंने, लेकिन एक बार फिर जब मामला गर्म हो चुका है टिकट दलाली का,
तो फिर अब एक बार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी आज के, ऐसा कहना है। कहीं ना कहीं ललित, IRCTC के लिए और ग्राहकों के लिए चिंताजनक विषय। ललित, आपने बहादुरी के साथ इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ही ये क्रांतिकारी पत्रकारिता जिसके लिए हरिभूमि और INH जाना जाता है, यूं ही सतत आप जैसे युवाओं के माध्यम से चलती रहेगी, हमें उम्मीद है। और तो हम एक बार फिर से हसन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ललित ने कहा उस इंफॉर्मेशन को हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को बता दें। हसन, अभी हमारी ललित से बात हो रही थी जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। ललित ने कहा कि हैकिंग टूल का इस्तेमाल होता है और लगभग कई मल्टीपल एजेंट्स पूरे प्रदेश में कई शहरों में बैठे हुए हैं। आनन फानन में तुरंत 5 मिनट के अंदर सारे के सारे टिकट ग्रैब कर लिए जाते हैं। तो अगर हसन बात की जाए, ये सुबह से जो लाइन लगे हैं 5 बजे से, इनको लेकर रेलवे प्रशासन के अब कान खुलेंगे। अब रेलवे प्रशासन से उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई करेगी। देखिए, निश्चित रूप से पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में बता दूं। दरअसल ये जो सिस्टम है तत्काल टिकट लेने का, वो पहले आपको इसी तरीके से लाइन में आना पड़ता है। एक फॉर्म आप देख सकते हैं, सभी जो लोग यहाँ पर यात्री खड़े हैं सफर करने के लिए, उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपने साथ एक ID प्रूफ लाना होता है और उसके बाद जो शुल्क होता है वो शुल्क इस काउंटर में दिया जाता है, जिसके बाद उनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद उन्हें टिकट जो है वो प्राप्त की जाती है। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे हैं, दरअसल ये जो सॉफ्टवेयर एक समय होता है इसका खुलने का, जब समय मान लीजिए अगर 10 बजे का समय तत्काल टिकट खुलने का, तो 10:10 तक, जैसा कि ललित भी बता रहे थे, तब तक जो है वो सिस्टम खुलता है और उसके बाद जो एक एक करके एंट्री की जाती है, जिसके बाद तत्काल टिकट जो है वो निकाला जाता है। लेकिन जो एजेंट है इनके पास एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर है। दरअसल ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जैसे ही 10 बजता है उसी दौरान जो है ये एंट्री करने की अनुमति दे देता है, एक्सेस दे देता है। और इसी के चलते जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलता है, एजेंट जो टिकट बुक करते हैं वो सबसे पहले बुक हो जाती है। और ये पूरा जो धंधा है, ये पहले से ही अपने जो यात्री है उसका नाम, नंबर सब कुछ फिल करके रखते हैं और सॉफ्टवेयर खुलते ही उनका टिकट सबसे पहले बुक होता है। तो ऐसे में जो यात्री यहाँ पर लाइन में खड़े, इन्हें जो है खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। रेलवे में इसके पहले भी अगर बात करें तो कार्रवाई की इस तरीके के एजेंटों की। अगर बात करें रेलवे स्टेशन, ये जो पूरा नेटवर्क है रेलवे स्टेशन तक में फैला हुआ, कुछ ऐसे एजेंट है जो रेलवे स्टेशन में घूमते रहते हैं और जब उन्हें कोई यात्री मिलता है जिसका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसका टिकट कंफर्म कराते हैं और उसके बदले एवज में बड़ी राशि जो है वो से ली जाती है, बड़ी राशि ऐठी जाती है। हसन, सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जब रेलवे जिस सॉफ्टवेयर में काम करता है वहां मैनुअली एक एक जानकारी पुटअप की जाती है, उसके बाद टिकट मिलता है। तो बल्क टिकटिंग कैसे उपलब्ध हो रही है? बल्क टिकटिंग यानी कि कहीं ना कहीं IRCTC पर भी सवाल खड़े होते हैं उनके सॉफ्टवेयर में। इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आम जनता को दोगुनी राशि तिगुनी राशि पर ठगा जाता है। और तीसरी बात कि जब पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं तो रेलवे प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई न कर साफ अंदेशा दे रहा है कि उसकी भी मिली भगत है। हसन, आप हमसे जुड़े रहिए। एक और रिपोर्ट है इसी के संदर्भ में कि ऐसे कैसे काम होता है, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिरकार किस तरह से एजेंट काला बाजारी के इस खेल को अंजाम देते हैं। पूरी की पूरी इस कड़ी को, श्रृंखला को समझने की कोशिश करिए। एजेंट टिकट बुक कराने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ब्लैक सिटी सॉफ्टवेयर। आम व्यक्ति जब निर्धारित समय में IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कराना चाहता है तो यूजर ID और पासवर्ड के बाद लॉगिन कैप्चा डालना होता है। इसके बाद यात्रियों से संबंधित डिटेल भरी जाती है। एक यूजर ID से 6 यात्रियों की टिकट एक साथ बुक कराई जा सकती है। इसे सबमिट करने के लिए भी एक कैप्चा भरना होता है। पेमेंट करने के लिए भी आपको अपने मोबाइल में OTP आता है, उसे डालने के बाद पेमेंट होता है। इसमें औसतन 5 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन एजेंट जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं इसमें कैप्चा भरने की जरूरत नहीं होती है। पेमेंट के लिए भी OTP की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में उनका टिकट चंद सेकेंडों में बुक हो जाता है। इधर टिकट काउंटर में बैठा क्लर्क तय समय पर विंडो खोलने का काम शुरू करता है, जिसमें करीब 5 मिनट का समय तो लग ही जाता है। जब तक विंडो खुलता है, टिकट बुक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब तक खेल खत्म हो जाता है। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, टिकट कालाबाजारी के सिंडिकेट को रेलवे कर्मचारियों का भी साथ मिलता है। बताया जा रहा है कि कुछ रेलवे स्टेशन पर तो पहले से ही संबंधित डिटेल्स बुकिंग काउंटर में पहुंच जाती हैं और अंदर खाने पर उनका टिकट बुक हो जाता है। हालांकि अफसर कहते हैं कि हम लगातार छापेमारी करते हैं, दलालों को पकड़ते हैं और सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित राठौर, हरिभूमि रायपुर।